आपस में बस दिखावा कर रहे हैं, सरकार नहीं चल रही है। नहीं, बेसलेस बेबुनियाद बात है। जी। एनडीए बिहार के अंदर पूरी सशक्त तौर पर मजबूत है कि कैसे बिहार को विकास की राह पर लेके जाना है, कैसे बिहार को विकसित बनाना है। उस विपक्ष के लोग और मीडिया की लोग जो है वो खबरें को खोजने के लिए खबरें को खींच देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार के एनडीए सरकार जो कि बार बार कई तरह के सवालों के घेरा में खड़ी रहती है, इस बार विपक्ष भी लगातार सवाल खड़ा कर रहा है कि एनडीए सरकार में बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कई तरह की जो सरकारी बैठकें हो रही है उसमें अगर बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं तो वहां पर जेडीयू के नेता नहीं पहुंच रहे। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के नेता दानिश इकबाल। दानिश जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। धन्यवाद। पहला सवाल है मेरा कि जहां भी कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो रहा है वहां पर दोनों पार्टियों के बीच खटमट दिख रही है। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि ये लोग आपस में बस दिखावा कर रहे हैं, सरकार नहीं चल रही है। नहीं, बेसलेस बेबुनियाद बात है। जी। एनडीए बिहार के अंदर पूरी सशक्त तौर पर मजबूत है और एक ही विजन लेकर के कि कैसे बिहार को विकास की राह पर लेके जाना है, कैसे बिहार को विकसित बनाना है। उस पर लगातार दिन रात हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, हमारे दोनों डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय विजय सिन्हा जी, दोनों लोग लगातार काम कर रहे हैं और कहीं कोई खटपट नहीं है। एक विजन को लेकर के जब आप चलते हो और एक हमारा स्वाभाविक अलायंस है, और आज का अलायंस नहीं, हम बहुत पुराने पुराने अलायंस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और एक नेचुरल अलायंस है जिसमें कि लालू प्रसाद यादव के जो गुंडे राज थे, जो जंगल राज था, जो भ्रष्टाचार का राज था, जो अपराध का राज था, जो परिवारवाद का राज था, उसके खिलाफ हम लोग एकजुट हुए थे और वर्षों से साथ में काम कर रहे हैं। और वही उसी का कारण रहा है कि बिहार की तकदीर और तस्वीर बदली है, तो इस एनडीए अलायंस ने ही बदला है। और आज भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो सवाल कह रहे हैं कि किसी कार्यक्रम में डिप्टी सीएम नहीं, सबका अपना अपना कार्यक्रम तय होता है और ज्यादातर आप देखिएगा तो डिप्टी सीएम सीएम सब एक साथ काम कर रहे हैं, हर जगह साथ में जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले वो लोग सहरसा गए थे, डिप्टी सीएम गए थे, मुख्यमंत्री गए थे, उससे पहले राजगीर गए थे, हर जगह जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर कहीं पे अलग अलग कार्यक्रम है, अलग अलग कार्यक्रमों में जाना है, अलग अलग विभाग के कार्यक्रमों में जाना है, तो ऐसा होता होगा, ये कभी कभी साथ नहीं जाते होंगे, लेकिन हमेशा एकजुट होकर के भाजपा और जदयू के नेता एकजुट होकर के सरकार को चला रहे हैं और आगे भी एनडीए के नेतृत्व में, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से 2025 में चुनाव में जाएंगे और फिर से बिहार के लिए आगे काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है कि पितृपक्ष मेला का जो उद्घाटन होना था वहां पर दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे। सम्राट चौधरी पुनपुन पहुंच गए, विजय सिन्हा वहां पे गए, तो वहां से हम के जो संरक्षक है, जो उनके जीतन राम मांझी, वो वहां से दिल्ली चले गए बिना बताए। क्या वजह थी? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि जीतन राम मांझी दिल्ली के। हर नेता का अपना पहले से एक कार्यक्रम तय होता है, उनका शेड्यूल तय होता है। जीतन राम मांझी जी को दिल्ली जाना होगा इसलिए वो दिल्ली चले गए। अब क्यों गए ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अलग अलग कार्यक्रम था। सम्राट जी को पुनपुन जाना था, वो वहां पे गए, विजय जी को कहीं और जाना था, वो वहां पे गए। तो ऐसा कोई विषय नहीं है। देखिए, ये क्या होता है कि विपक्ष के लोग और मीडिया की लोग जो है वो खबरें को खोजने के लिए खबरें को खींच देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर नेता का अपना एक कार्यक्रम होता है और सभी लोग बिहार की भलाई के लिए, बिहार की उन्नति के लिए, बिहार की जनता के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। अच्छा, 2025 का विधानसभा चुनाव को लेकर भी आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है अब जेडीयू में, क्योंकि जेडीयू हावी हो रही है कि यहाँ पर जो सरकार चल रही है वो हमारी बदौलत चल रही है केंद्र में। नहीं, कोई किसी पर हावी नहीं हो रहा है। एक विजन है, प्रधानमंत्री का जो विजन है कि कैसे देश को आगे लेकर के जाना है, उसी विजन के साथ हमारे सभी अलायंस के लोग, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, रामविलास जी की पार्टी हो, चिराग जी हो, मांझी जी हो, कुशवाहा जी हो, सभी लोग जो हैं वो एक विजन को लेकर के चल रहे हैं और उसी के साथ हम लोग एकजुट हैं। हम लोगों का एक स्वाभाविक सा अलायंस है कि वैसे भारत को लेकर के आगे जाना है, जहां अपीजमेंट नहीं होगा, जहां करप्शन नहीं होगा, जहां कम्युनिज्म नहीं होगा, जहां तुष्टिकरण के आधार पर नहीं, संतुष्टिकरण के आधार पर समाज के सबसे निचले तबके के लोग जो दलित हैं, शोषित थे, वंचित थे, पिछड़े अति पिछड़े हैं, उनको कैसे देश की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उसके लिए हम सब मिल करके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई दबाव किसी प्रकार का नहीं है। विजन साफ है, कैसे जनता के लिए हित में काम करना है। अच्छा, 2025 का चुनाव होने वाला है। आज स्वच्छ शिविर भी लगा कि ये 243 सीटों पर पहुंचेगा ये स्वच्छ शिविर सेवा, मतलब ये सरकार क्या चाह रही है? नहीं, ये जो है अपना पखवाड़ा सप्ताह चल रहा है जी। और सेवा पखवाड़ा में प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर के
बापू के जन्मदिन तक, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक जो है हम लोग सेवा करते हैं, सफाई करते हैं, स्वच्छता करते हैं, गरीब की बस्ती में जाते हैं, वहाँ पे स्वच्छता करते हैं। और उसी के क्रम में आज जो है निःशुल्क के जो प्रशिक्षण है, स्वास्थ्य प्रशिक्षण है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है उसके द्वारा आयोजित कार्यक्रम था, उसमें जो भी हमारे पेशेंट आए हैं, जो गरीब हैं, जो इलाज नहीं करा सकते, उन सबका इलाज किया जा रहा है, उनका प्रशिक्षण किया जा रहा है, उनका चेकअप किया जा रहा है। चेकअप करने के बाद उनको सही सलाह दी जा रही है, मुफ्त में दवा दी जा रही है। और ये जो कार्यक्रम है, जो आज आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुआ है, वो सभी 243 विधानसभा में सभी जगह पे निःशुल्क जो है चेकअप कराया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ताकि जो लोग का जो रूटीन चेकअप नहीं करा पाते वो रूटीन चेकअप भी हो जाए, उनका ईसीजी हो रहा है, ब्लड टेस्ट हो रहा है, सारी जांच हो रही है। तो ये हम लोग अक्टूबर तक करते रहेंगे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी कर रही है बीजेपी? बीजेपी 2025 को लेकर के बीजेपी की जो कार्यशैली है, जो संगठन की संरचनाएं हैं, जो बूथ का जो कार्यकर्ता है, जो बूथ प्रमुख है, पंडा प्रमुख है, बहुत बहुत स्ट्रांग है। बीजेपी जो है विचारों की, संगठन की पार्टी है। और हम लोग लगातार जो है जनता के बीच में रहते हैं, जनता से कनेक्ट रहते हैं। और जो हम लोग काम कर रहे हैं, केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, बिहार में जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, उसी काम को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे। देखिए, 2025 का विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हर पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारी शुरू कर चुकी है। आपका क्या कुछ करना है, अभी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आज फर्स्ट न्यूज।